हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी एक क्लास ऑलरेडी जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में हमने 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। और आज हमारी जो है वो सेकंड क्लास रहने वाली है, जिसमें हम जो है वो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस अगेन डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हम आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने भी बीएड की है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने वहाँ पे फैक्टर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग के बारे में या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में लैंग्वेज के बारे में पढ़ा होगा। तो आज का जो हमारा पार्ट ए में हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसमें हम फैक्टर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग जो है वो बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को इन चीज़ों को जो है वो डिटेल से पढ़ना है, जो भी आपकी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, हर एक पोर्शन पे, हर एक पॉइंट पे आप लोगों को जो है यहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। यानी कि अगर आपको लैंग्वेज को लर्न करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारक कौन सा है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कौन सा है। क्या एज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस है, मोटिवेशन है या प्रैक्टिस है। तो जितना हम किसी को मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, उतना ही जल्दी, उतना ही ज़्यादा वो लैंग्वेज को लर्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोटिवेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज लर्निंग। यानी कि सोशल फैक्टर कौन सा है, सामाजिक कारक कौन सा है जो कि भाषा को सीखने पर प्रभावित होता है, या भाषा सीखने को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा है। कौन सा समाज का ऐसा जो है इन चार में से जो कि भाषा को सीखने में प्रभावित करता है, अच्छा असर डाल रहा है, बुरा असर डाल रहा है, यानी कि प्रभावित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, जो पीयर ग्रुप है, जो हमारे साथी समूह हैं, हमारे दोस्त हैं, वो हमारी भाषा को सीखने में जो है वो हेल्प करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग इज। यानी कि भाषा सीखने में मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है। मनोवैज्ञानिक का मतलब है जहाँ पे हमारी जो है दिमाग या कुछ चीज़ यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो आपका एटीट्यूड है, किसी चीज़ को देखने का, किसी चीज़ को करने का, आपका जो दृष्टिकोण है, वो भाषा सीखने में एक मनोवैज्ञानिक कारक है। शू साइज कोई मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, फूड हैबिट भी नहीं है, क्लोथ्स भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे फिजिकल फैक्टर बोला जा रहा है कि फिजिकल फैक्टर कौन सा है जो शारीरिक कारक है जो कि लैंग्वेज को सीखने में आपका जो है वो मतलब यूज हो रहा है। यानी कि भाषा अधिगम में भौतिक कारक है आपका, भौतिक है आपकी जो हियरिंग एबिलिटी है, सुनने की जो क्षमता है, वो हमारा एक फिजिकल फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बेटर व्हेन ही और शी हैज़। यानी कि बच्चा भाषा बेहतर सीखता है जब एनवायरनमेंट कैसा हो, पॉजिटिव हो, या सिर्फ टेक्स्ट बुक हो, या डर हो गलतियां करने का, या सज़ा हो। तो सज़ा से तो कोई चीज़ अच्छे से नहीं सीखी जा सकती है, यानी कि एनवायरनमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पॉजिटिव वातावरण होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस अफेक्ट्स। यानी कि जो आपकी इंटेलिजेंस है, यानी कि बौद्धिक क्षमता प्रभावित करती है। तो बौद्धिक क्षमता यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो स्पीड ऑफ लर्निंग को, यानी कि आप कितनी स्पीड में सीख रहे हो, आपके सीखने की गति क्या है, आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को सीख जाते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए स्पीड ऑफ लर्निंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव्स। जो आपकी सोशल इंटरेक्शंस का मतलब है समाज में आप लोगों के साथ में मिलते जुलते हो, घूमते फिरते हो। तो सामाजिक संपर्क किसे सुधारता है। तो सामाजिक संपर्क हम जब लोगों के साथ में घुलते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि जो हमारे भाषा के कौशल हैं, संचार के, संपर्क के जो कौशल है, उनको जो है सुधारता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्जाइटी अफेक्ट्स लैंग्वेज लर्निंग। एंग्जाइटी होती है, जो बोलते हैं ना उसको एंग्जाइटी हुई, यानी कि घबराहट होना। तो घबराहट भाषा सीखने को कैसे प्रभावित करती है। तो ये घबराहट जो है क्या परफॉर्मेंस को कम करती है, क्लैरिटी को बढ़ाती है, मोटिवेशन को बढ़ाती है, या मेमोरी को बढ़ाती है। तो ये रिड्यूस करती है, जो एंग्जाइटी है किसी की परफॉर्मेंस को जो है वो कम करता है, यानी कि रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फैमिली बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस।
जो फैमिली बैकग्राउंड है, किसी का जो पारिवारिक बोलते हैं ना कि ये बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि, वो किस चीज़ को प्रभावित करती है, उसके भाषा के एक्सपोजर को, कि वो कितना ज़्यादा भाषा को सीख पा रहा है, एक्सपोजर कर पाया, या वाटर इनटेक को कि कितना पानी लिया, गेम्स को या स्लीप को। तो ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज एक्सपोजर को प्रभावित करती है पारिवारिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज। बेस्ट एनवायरनमेंट कौन सा है भाषा सीखने के लिए? सर्वोत्तम वातावरण, रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे बहुत अच्छे मतलब एक रिच एनवायरनमेंट है जहाँ पे भाषा को सीखा जा सके। एक बिल्कुल क्वाइट सा रूम है, सिर्फ ग्रामर के बुक्स हैं या टेक्स्ट बुक है, तो रिच लैंग्वेज का एनवायरनमेंट है जहाँ पे माहौल है, वहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टंग अफेक्ट्स लैंग्वेज लर्निंग बाय। यानी कि जो मातृभाषा है वो भाषा शिक्षण को या भाषा अधिगम को कैसे प्रभावित करती है? हमारी मातृभाषा। ट्रांसफर ऑफ स्किल्स, कि कौशल्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उनका स्थानांतरण। ब्लॉकिंग लर्निंग, लर्निंग को ब्लॉक करना यानी कि रुक जाना। रिड्यूसिंग मेमोरी, यानी कि मेमोरी को कम करना, या नन। तो यहाँ पे मातृभाषा भाषा अधिगम को कैसे प्रभावित करती है? वो स्किल को ट्रांसफ़र करती है। जो मातृभाषा है ना, वो स्किल को ट्रांसफ़र कर रही होती है किसी न किसी के अंदर। तो भाषा को सीखने को कैसे प्रभावित करती है? वो उसको ट्रांसफ़र कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस इम्प्रूव्स। जो आपका प्रैक्टिस है, आप बार बार जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, वो उससे किस चीज़ को बढ़ाता है या इम्प्रूव किया जाता है? तो आपकी जो फ्लुएंसी है, आपका जो प्रवाह है, ये उसे जो है सुधारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इन लैंग्वेज लर्निंग कैन बी। भाषा सीखने में प्रेरणा कैसे हो सकती है? इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है, सिर्फ एक्सटर्नल है, इंटरनल है। तो भाषा सीखने में अगर आपको लैंग्वेज को लर्न करना है तो आपके अंदर जो है वो मोटिवेशन इंटरनल भी होनी चाहिए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंट्रिंसिक को ही इंटरनल और एक्सट्रिंसिक को एक्सटर्नल बोला जाता है, यानी कि बाहरी भी होनी चाहिए और आपके अंदर से भी अभी प्रेरणा होनी चाहिए किसी चीज़ को सीखने की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल बैकग्राउंड, जो आपका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, वो प्रभावित करती है किस चीज़ को? वोकैबलरी को, कि आप कितनी वोकैब सीख रहे हो, कितने शब्दकोश आपने सीखा, आपका क्या एक्सप्रेशन है, आपके बालों की ग्रोथ को, या स्किन के कलर को, या ब्लड टाइप को। तो आपकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो आपके कल्चर बैकग्राउंड है, कि आप कौन से कल्चर से आए हो, तो वो कैसे पता चलेगा? आपकी लैंग्वेज से पता चलेगा, आपके वोकैब से पता चलेगा, आपके शब्दों से पता चलेगा कि आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि कई जगह के लोगों की जो है वो बोली कुछ और है, कुछ है, एक्सप्रेशन से पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बालों से थोड़ी ना पता चलता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? आपके स्किन कलर से थोड़ी ना पता चलता है, बोलते हैं ना दो ही कलर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शाय चाइल्ड मे हैव डिफिकल्टी इन। यानी कि शर्मिला बच्चा है, किस में कठिनाई महसूस करता है? बोलने में, खाने में, राइटिंग में, स्लीपिंग में। तो सबसे ज़्यादा तो वो बोलने में जो है वो कठिनाई, यानी कि उसको बड़ा डिफिकल्टी फील होती है कि कैसे बोले वो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज लर्निंग बिकम्स बेटर विद। तो जो लैंग्वेज को आपने सीखना है वो कैसे अच्छी हो सकती है, बेहतर कैसे हो सकता है? भाषा अधिगम, एक्सपोजर से, पनिशमेंट से, रोट लर्निंग से, साइलेंस से। तो जितना ज़्यादा उसको करने का मौका दिया जाए, जितना ज़्यादा उसको एक्सपोजर दिया जाए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर डज नॉट अफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग। इनमें से लैंग्वेज लर्निंग को कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट नहीं करता है? तो लैंग्वेज को आप, हमने बोला था कौन करता है, हमने पीछे बात की थी, तो मोटिवेशन करता है। आपके इंटेलिजेंस, आप कितने इंटेलिजेंट हो तो वो भी आपकी भाषा सीखने को प्रभावित कर सकता है। आपका एटीट्यूड क्या है, नज़रिया क्या है, आपकी हाइट से उसका कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, वो किसको प्रभावित करती है? तो जो लैंग्वेज की आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ना, कितने मौके मिल रहे हैं, कितने अवसर मिल रहे हैं, तो लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज़ को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हेल्प्स। अच्छा शिक्षक विद्यार्थी संबंध किसे बढ़ाता है? कॉन्फिडेंस को, स्ट्रेस को, डर को, एंग्जाइटी को, यानी कि घबराहट को। तो कॉन्फिडेंस को, अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा रिलेशन हो तो उससे जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लर्न लैंग्वेज बेस्ट थ्रू। यानी कि बच्चा भाषा को बहुत अच्छी तरीके से सीखता है, कैसे?
इंटरेक्शन के माध्यम से, जितना वो अंतःक्रिया करेंगे आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल स्टेबिलिटी इम्प्रूव्स। जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, आप इमोशंस में आपकी स्थिरता है कि आपकी इमोशंस जो है वो ज़्यादा, कभी ऐसा है ना कि आप रो रहे हो, एक्सेस रो रहे हो, आप कभी मतलब कहीं पे डेथ हो रही है और आपको बिल्कुल वहाँ पे मतलब सैडनेस फील ही नहीं हो रही है। यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है कि जहाँ पे रोने की ज़रूरत है, जहाँ पे हंसने की ज़रूरत है, जहाँ पे इमोशंस शो करने की ज़रूरत है, आप वहाँ पे शो करो। तो इमोशनल स्टेबिलिटी किस चीज़ को इम्प्रूव करती है? तो आप किसी चीज़ को सीख रहे हो, आपकी एफिशिएंसी किसी चीज़ को सीखने पे, स्लीपिंग की रूटीन कैसी है, ईटिंग की हैबिट्स कैसी है, ड्राइंग की एबिलिटी कैसी है, तो ऑप्शन नंबर ए लर्निंग एफिशिएंसी के ऊपर जो है ये लर्निंग एफिशिएंसी को सुधारती है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर। जो आप लगातार अगर किसी को एक्सपोजर कर रहे हो तो वो किस में मदद करता है? वो फ्लुएंसी में, प्रवाह में, किसी चीज़ को आप सीख रहे हो, लैंग्वेज को आपने करना है तो आपकी फ्लुएंसी बनी रहेगी, उसमें प्रवाह होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरनमेंट प्लेज रोल इन। एनवायरनमेंट जो है यानी कि पर्यावरण किस में भूमिका निभाता है? लैंग्वेज के, भाषा के विकास में, एनवायरनमेंट जो है फिजिकल ग्रोथ में, या फिर ब्लड के प्रेशर में, डाइजेशन में। तो लैंग्वेज के विकास, भाषा विकास पर की भूमिका निभाता है। जो एनवायरनमेंट है प्ले रोल करता है। एनवायरनमेंट मतलब एक एनवायरनमेंट, आपको भाषा को सीखना है, भाषा का विकास करना है तो उसमें एक वातावरण जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पुअर हियरिंग, आपकी हियरिंग, आप सुनने की क्षमता आपकी कम है, पुअर है, कम सुनने की क्षमता। तो आप अगर सुन नहीं पा रहे हो तो आप जो है मतलब कम सुन रहे हो तो आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग को जो है वो प्रभावित करेगी। सुन नहीं पा रहे हो तो आप बोल भी नहीं पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमिटेशन इज एसोसिएटेड विद। जो इमिटेशन है, इमिटेशन का मतलब है इमिटेट करना, नकल करना, अनुकरण करना। मैं कुछ बोल रही हूँ, आप मुझे इमिटेट कर रहे हो, मेरी नकल कर रहे हो, सेम वैसा चीज़ बोल रहे हो। तो ये किससे एसोसिएटेड है? अर्ली लैंग्वेज लर्निंग में, कि आप शुरू शुरू में जब लैंग्वेज को सीखते हो, आपकी हाइट पे, हेल्थ पे, एज ग्रोथ पे। मैंने आपको कई बार बोला है, मैक्सिमम स्टूडेंट कई बार क्या होता है ना कि ध्यान से कॉन्सेप्ट को नहीं देख रहे हैं। वो क्या कर रहे होते हैं कि अगर ये 4 ऑप्शन है, अरे हम तो इसको ईजिली जो है वो यहाँ पे लगा देंगे। मैं बोल रही हूँ कि 4 ऑप्शंस आपको डिट्टो बेशक ना एग्जाम में देखने को मिलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इमिटेशन किस चीज़ से एसोसिएट होती है। इमिटेशन होती है जब आप स्टार्टिंग में कोई भाषा को सीख रहे हो, आप उसके पीछे वैसा वैसा बोलने की कोशिश करते हो, यानी कि अर्ली लैंग्वेज लर्निंग, शुरुआत में जब आप भाषा को सीख रहे हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पार्ट बी में आ जाते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, विशेषता को देखेंगे, जो भाषा के विकास की विशेषताएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट है, यानी कि जो भाषा विकास है वो कैसा होता है? भाषा, किसी चीज, भाषा का विकास होता है ना, तो वो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है, सडन होता है एकदम से, या अनप्लान्ड होता है, या अननेसेसरी होता है, अनावश्यक होता है। तो वो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे। आपकी लैंग्वेज में, आप लैंग्वेज को सीख रहे हो, एकदम से तो सारी नहीं सीख लोगे, धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? भाषा विकास की प्रमुख विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं कि भाषा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चलती है, या कोई पैटर्न नहीं होता है, या इरेगुलर होता है। ये क्वेश्चन पूछा है तो आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। पहले आपने देखा होगा बच्चे को, आपने इंग्लिश सिखानी है, हिंदी सिखानी है, कोई और लैंग्वेज सिखानी है, तो आप उसको सिंपल सी चीज़ सिखाओगे, पहले थोड़ी थोड़ा बोलना सिखाओगे। टेंस अगर आपने सिखाने हैं तो आप पहले उसको बोलोगे, आप इज़-एम-आर की नॉलेज दोगे क्या है, आप उसको सारे के सारे रूल करवाओगे, फिर वो बोलने पे जाएगा। यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलप्स बेस्ट थ्रू, यानी कि भाषा सर्वोत्तम विकसित होती है। कैसे विकसित होती है? समाज के बीच में अंतःक्रिया करके, आइसोलेट करके, डर से या चुपचाप। तो लोगों के बीच में जब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होगी तब होगी। चिल्ड्रन लर्न्स थ्रू, चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं? इमिटेट करके, नकल करके, सज़ा दे के, पनिशमेंट से, मेमोराइज करके, या फिर साइलेंस। इमिटेशन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, जो भाषा का विकास है वो किससे रिलेट करता है? तो भाषा अगर आपने सीखनी है तो बालों की ग्रोथ से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, हाइट से नहीं है, फूड से नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है। तो अगर आपको भाषा को सीखना है तो आपके दिमाग वहाँ पे होना चाहिए, आप अपने माइंड का यूज़ करोगे वहाँ पे, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
वोकैबुलरी डेवलपमेंट इज, अगर आपने शब्दावली को सीखना है तो शब्दावली भी तो डेवलपमेंट की तरह ही धीरे धीरे होगी। लैंग्वेज की डेवलपमेंट करनी है, वोकैबुलरी की डेवलपमेंट करनी है, सिंपल डेवलपमेंट करनी है, तो ग्रेजुअली होती है, चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। नेक्स्ट है अर्ली लैंग्वेज लर्निंग। आप शुरुआत में किसी भाषा को सीख रहे हो, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, आपके घर के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं कि अगर कहीं पर मंडियाली बोली जा रही है तो हम बोलेंगे कि बच्चे को हिंदी बोलने की आदत डालो, आज हिंदी बोल पाएगा तभी वो कल को इंग्लिश सीख पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करें, उसको घर का एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो शुरुआत में भाषा सीख रहा है बच्चा, घर पे सीखेगा, तो होम एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट में भाषा विकास में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सारी स्किल्स जो है वो शामिल होती हैं। अब डेवलपिंग चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स, सबसे पहले एक बच्चा है जब वो विकसित होता है तो सबसे पहले वो क्या सीखता है, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लैंग्वेज एरर्स इन डेवलपमेंट आर, जो भाषा विकास में त्रुटियां होती है वो नेचुरली है। आप लैंग्वेज जो है वो सीख रहे हो, उसमें बहुत सारी गलतियां होगी, तो वो नेचुरली है, कोई जानबूझ के नहीं हो रही है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ, जो ऑर्गेनाइजेशनलाइजेशन है किसका हिस्सा है, वो है आपके, अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है, सॉरी, ओवर जनरलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ओवर जनरलाइजेशन मतलब आपकी जो भाषा को सीखने का हिस्सा है आपका ओवर जनरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज थ्रू, एक बच्चा है वो भाषा को सीख रहा है, उसने भाषा को डेवलप करना है, तो इंटरेक्शन के माध्यम से सीखेगा। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार बोला गया है। स्पीच डेवलप्स बिफोर, आप बोलना सीख रहे हो, स्पीच करना, तो उससे पहले यहाँ पे वाक किसके पहले विकसित होता है, तो आपने अगर स्पीच सीखनी है, बोलना सीखना है, तो उससे पहले जो है वो लिखना होता है, पहले लिखा जाएगा फिर बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो वाक किसके पहले विकसित होता है, राइटिंग के पहले, पहले बोला जाएगा फिर लिखा जाएगा। ठीक है, तो किसके पहले होता है, तो राइटिंग से पहले होता है आपका स्पीच, पहले बोला जाएगा फिर लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग मेकिंग इज अ, यानी कि अर्थ निर्माण करना है, किसी चीज का मीनिंग मेकिंग करनी है, तो वो सेंट्रल टू लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बैवलिंग अकर्स इन, ये जो नॉम चॉम्स्की का हमारे पास जो है वो नाम आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के रिलेटेड, उन्होंने जो ये उसी में लैंग्वेज डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जब हम जो है अलग पढ़ते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास इन्फेंसी या आपकी बैबलिंग है ना, इस तरीके की कुछ स्टेजेस आती हैं। तो बैबलिंग अकर्स इन, जो बैबलिंग है वो किस अवस्था में होता है, तो बैबलिंग होती है आपकी इन्फेंसी यानी कि शैशव अवस्था की स्टेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक आती है उसमें टेलीग्राफिक स्पीच, तो टेलीग्राफिक स्पीच जो है वो कौन सी एज पे आता है, तो जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है ना, उसको 2 वर्ड स्टेज, 3 वर्ड स्टेज इस तरीके से भी चलती है आपकी, तो उसी को 2 से 3 साल का बच्चा टेलीग्राफिक स्पीच के एज के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलप्स इन, जो लैंग्वेज है भाषा विकसित होती है कैसे, भाषा होगी एक सीक्वेंस में होगी, पहले बोलेगा, पहले सुनेगा, फिर जो है वो बोलेगा, फिर उसके बाद जो है वो रीड करेगा, पढ़ेगा, फिर लिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग डेवलप्स आफ्टर, रीडिंग किसके बाद विकसित होती है, रीडिंग होती है स्पीकिंग के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा पहले लिसनिंग होगी, फिर स्पीकिंग होगी, फिर रीडिंग होगी, फिर राइटिंग होगी, LSRW आप बोल सकते हो। चिल्ड्रन इनिशियली यूज लैंग्वेज टू, बच्चे शुरुआत में भाषा का उपयोग करते हैं किस चीज़ के लिए, अपनी आवश्यकताओं को बताने के लिए कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तब वो भाषा का यूज़ करेगा। ठीक है, शुरुआत की बात कर रहे हैं हम। लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस, भाषा विकास जारी रहता है, तो भाषा विकास जो है वो पूरी लाइफ होता रहता है, ऐसा नहीं है कि आज आपके कुछ चीज़ों को आपने सीख लिया उसके बाद आपको कभी किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये थ्रू आउट होती है। इंटरेक्शन विद अडल्ट्स हेल्प इन, अगर बड़ों के साथ में आप इंटरेक्शन करें ना, बोला जाता है कि इस बच्चे का जो है ना वो बड़ों के साथ में बहुत ही घुलना मिलना रहता है, तो वो बेटर लैंग्वेज लर्निंग सीखता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, चिल्ड्रन लर्न्स रूल्स ऑफ लैंग्वेज थ्रू,
बच्चे भाषा के नियम कैसे सीखते हैं? एक्सपोजर के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू, फियर के थ्रू, साइलेंस के थ्रू। तो जितना बच्चे को एक्सपोजर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जितना उसको एक्सपोजर मिलेगा उतना ज़्यादा वो चीज़ों को सीखेगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट रिक्वायर्स, जो भाषा का विकास है वो किसके लिए आवश्यक है, या भाषा विकास के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? तो एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट ज़रूरी है, बिल्कुल क्वाइट रूम ज़रूरी है, रोट वर्क ज़रूरी है, कॉपिंग है। तो एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट जो है वो भाषा के विकास के लिए ज़रूरी है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का विकास करना है तो भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो भाषा का विकास करना है तो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, कॉपिंग है, मेमोराइजेशन है, डिक्टेशन है। तो एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन जिसका एक मीनिंग हो, अर्थपूर्ण, हम कहेंगे इसे कम्युनिकेशन, वो ज़रूरी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ, जो लैंग्वेज का विकास है यानी कि भाषा का विकास, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव ग्रोथ से रिलेटेड है भाषा का विकास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास। उसमें सामाजिक, सांवेगिक और आपका बौद्धिक ग्रोथ, बौद्धिक विकास, तीनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है आपकी भाषा का विकास। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ये थे हमारे जो 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों की हेल्प करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। थैंक यू।